दोस्तों, इंग्लिश नहीं बोल पाना ये कोई गलत बात नहीं है, ना कोई ये मिस्टेक्स है। और इंग्लिश नहीं सीखना एक गलत फैमिली है और आपका इग्नोरेंस ही है। क्योंकि आपको पता होगा इस जनरेशन में हम लोग जिसमें खड़ा है, इस टाइम हम लोग को इंग्लिश बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है हमारे फ्यूचर पे। आप अगर स्टूडेंट्स हो, आप अगर जॉब करते हो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब, तो आपको पता होगा इंग्लिश कितना ज़्यादा मैटर करता है। शायद हमारा जो मदर टंग है, अपना अपना मदर टंग में हम लोग बात करते हैं, ऑब्वियसली हम उस लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंग्लिश क्यों सीखना है, उसके लिए हमें क्यों इतना स्ट्रगलिंग करना है, क्यों हम इतना पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में अगर इंग्लिश में कोई फ्यूचर नहीं है, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, तो फिर क्यों एजुकेशन लाइफ में हमारा इंग्लिश बोल के एक सब्जेक्ट दिया है? कोई तो कारण होगा। क्योंकि जो इंग्लिश सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, एक क्लास से लेके हम लोग जितना भी क्लास तक पढ़ते हैं, हम लोग कॉलेज में या फिर डिग्री पास करके जितना भी एजुकेशन करते हैं ना, स्टडी करते हैं, उस टाइम से पूरा का पूरा इंग्लिश में भी एक सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट होने का भी एक मैटर करता है, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को आगे जाके काफ़ी मदद करने वाला है। सो गाइस, इंग्लिश क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, राइट? जैसे हमारा मदर टंग क्या है, अपना एक अलग अलग मदर टंग हो सकता है, बंगाली हो सकता है, चाहे हिंदी हो सकता है, नेपाली हो सकता है, असमीज हो सकता है। तो काफ़ी लोग मेरा ऑडियंस है जो जिसके अलग अलग लैंग्वेजेस है। जैसे एग्जाम्पल के मैं आप लोग को बताता हूँ, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है, मेरा भी लैंग्वेजेस हिंदी नहीं है, राइट? तो मेरा हिंदी में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में बात करता हूँ तो सभी को समझ में आएगा। तो सेम ऐसा एक टॉपिक है इंग्लिश। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, राइट? तो वो चीज़ हर जगह पे, हर कंट्री पे काम आ सकता है, हर कंट्री में आप लोग यूज कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैं आप लोग को कुछ टिप देने वाला हूँ, जिसके हिसाब से आप लोग का अंदर में इतना मोटिवेट होगा, आप लोग इजीली करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग का अंदर इतना जुनून बोलेगा कि आप लोग भी इंग्लिश सीखने के लिए आग्रह बनेगा आप लोगों को। गाइस, अगर आप लोग कोई भी जगह पे अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो, या फिर आपका गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपका प्राइवेट जॉब हो, तो उस जॉब पे आप लोग नोटिस करना थोड़ा, अगर आप बाहर के स्टेट पे जाओगे, जैसे लाइक एग्जाम्पल के लिए इंडिया की बात की कर रहा हूँ, तो बैंगलोर हो गया आपका, दिल्ली, मुंबई, कोई भी एक जैसे कि हाई फाइल सिटी, राइट, जिस पे आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे, कोई भी एक प्रोफेशनल जगह पे, तो उस टाइम आप लोग नोटिस करना, डेफिनेटली इंडिया है, इसमें हिंदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम आपको देखना हाय हेलो इंग्लिश से स्टार्ट करेगा, आपको जो भी इंटरव्यू का टॉपिक रहेगा। अगर आप इंटरव्यू में इंग्लिश में बात कर पाते हो ना, तो आपका एक लेवल आप पे रहता है, आपका एक रेस्पेक्ट भी आप पे रहता है। अगर आपको मालूम है आपका एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हो, लेकिन उसके बाद भी आप अगर इंग्लिश में डेवलप हो, आप लोग इंग्लिश में अगर बात करने के लिए आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, तो आप लोगों को देख उस टाइम आपको फेस होगा कि यार मैं उतना एजुकेशन करके क्या फ़ायदा हुआ, राइट? सो एक चीज़ बताता हूँ, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम वो क्या करता है ना, 4 मंथ तक, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ तक उसने खाली ऑब्जर्व करता है, कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है। जैसे आसपास का जो बंदा लोग है, आसपास को जो लोग है, क्या बात कर रहा है, क्या कॉन्वर्सेशन कर रहा है, उसके साथ में क्या कर रहा है, वो जस्ट सुनता है, लिसनिंग, राइट? फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज जस्ट लिसन, सुनना होता है। तो बच्चा क्या होता है कि किड्स सबसे पहले सुनता है, कभी भी वो नहीं बोलता, जस्ट वो जिसको ऑब्जर्व करता है, आसपास का लोग क्या करते हो जिस ऑब्जर्व करता है, राइट? तो जस्ट आगे जाके जब वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो, तो उस टाइम से वो जो ऑब्जर्व किया है, राइट, उसको उसका अंदर में वो एक कनेक्ट होता है एंड उस चीज को वो रिपीट करता रहता है, वो चीज सीखते रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे भी एक बंगाली, मतलब एक बंगाल का एक बात करता हूँ, ठीक है? एक बंगाल में जैसे कि कोलकाता में कोई भी एक बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम क्या करता है वो, ऑब्वियसली बात है वो बांग्ला में बात करेगा, क्योंकि उसका मदर टंग बांग्ला है। कैसे? क्योंकि उसका आसपास का पड़ोसी, उसका मम्मी पापा सब लोग बांग्ला में बात करता है, राइट? तो उसके कारण वो बांग्ला में बात करता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व जो किया है ना, तो ये होता है मैटर। जैसे फॉरेन में आप लोग अगर जाओगे तो बच्चा पैदा होता है, वो भी सेम काम होता है, राइट? तो वो भी सुनता है, जस्ट ऑब्जर्व। इंग्लिश सुनेगा तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए, हर टाइम ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सर मान लीजिए कि आपके पास अगर विदाउट ग्रामर इंफॉर्मेशन आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश में बात करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। बिकॉज मैं ये एग्जाम्पल दिया आपको, जो बच्चा पैदा होता है वो विदाउट ग्रामर में बात करना स्टार्ट करते हैं। जब उसका मदर टंग जो होता है ना, अगर उसका मदर टंग इंग्लिश होता है तो वो इंग्लिश में दबादब बोल सकता है,
उसका कोई भी सीमा नहीं रहेगा, वो इंग्लिश में कुछ भी बोल सकता है, जैसे कि एक बच्चा बोलेगा एंड उसका बड़ा आदमी भी उसके साथ में टक्कर नहीं लगा सकती, क्योंकि वो शुरुआत से लेके वो इंग्लिश सुना है, सुनते सुनते वो इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो गाइस ग्रामर डजंट मैटर, तो इस चीज को आप लोग दिमाग में लेना है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बात करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लिसन। जैसे कि हम लोग एक टाइम हम लोग को फ्री मिलता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, हम लोग हिंदी फिल्म देखते हैं। हम किसी किसी को तो साउथ फिल्म बहुत मस्त लगता है, किसी किसी को अलग अलग टॉलीवुड फिल्म मस्त लगता है, किसी किसी को हिंदी सॉन्ग मस्त लगता है, अच्छा लगता है। तो उस टाइम को अगर क्यों ना हम लोग इंग्लिश वीडियो को देखें, मतलब इंग्लिश वीडियो मतलब जो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होता है उस चीज़ को हम लोग फॉलो करें। क्या हम लोग भी ऐसा सुना है कभी, हम लोग जैसे गांव में रहते थे उस टाइम हमारा साहब क्या होता था, हम लोग के पास उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था। जैसे टीवी होता होता था, एक टीवी होता था, सब लोग मिलकर टीवी देखता था, सिनेमा देखता था। तो गांव का लोग जो कि होता है ना, वो बाहर का लैंग्वेज को उतना समझ में नहीं आता, हिंदी तो समझ में दूर की बात है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते, हिंदी फिल्म भी देखता था। तो हिंदी फिल्म देखते देखते हम लोग को कभी भी, जो गांव का लोग होता है, पब्लिक होता है, वो लोग बाहर नहीं जाता है, राइट। तो वो लोग हिंदी फिल्म देखते देखते वो लोग भी हिंदी समझना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग को भी हिंदी समझ में आता है। आगे जाकर वो लोग हिंदी में भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक ऐसा एग्जाम्पल, इंग्लिश में भी आप लोग अगर सीखना चाहती हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बात करना पड़ेगा। सो अभी बात करने के लिए आप लोग कैसे स्टार्ट करोगे, जैसे कि आपका फ्रेंड्स, राइट, आपका फ्रेंड्स हो सकता है आपका, या फिर आप लोग ऑनलाइन के तरफ पे कर सकते हो। जैसे अभी इस टाइम पे ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स है जिसमें आप लोग काफ़ी लोगों को साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, कॉलिंग में बात कर सकते हो, जिसमें ओनली इंग्लिश में बात होगा, प्रैक्टिस होगा। ऐसा काफ़ी सारे ऐप है, प्ले स्टोर में जाओ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सोचोगे कि हम अगर इंग्लिश में बात करेंगे आस पड़ोसी लोग क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो ऐसा सोचोगे तो आप लोग भाई डेफिनेटली कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो भाई आसपास का लोगों का बात छोड़ो, ठीक है। अपना अगर आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपका अपना में जो दिमाग है वो काम पे लगाओ, सीखना स्टार्ट कर दो। एंड आप लोगों को फ्रेंड्स से बात करो यार, फ्रेंड्स से जैसे कि हम लोग जो आपस में बात करते हैं ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक थिंग होता है जो कि गलत चीज बोलना। जैसे इंग्लिश में गलत होता है तो भी उसको बोलते रहना है, रिपीट करते रहना है। जितना आप लोग बोलते रहोगे उस टाइम से आप लोग को जो गलत चीज होता है ना, वो ट्रांसलेशन होकर वो करेक्ट में बदल सकता है, क्योंकि आप लोग को मालूम हो रहा है कि कौन सा चीज किस में बात करना है, ठीक है। बात करते करते कि स्पीड बढ़ता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, गलत चीज बोलने से भी स्पीड बढ़ता है, राइट। तो करते करते आप लोगों को एक ऐसा लेवल पे लेके जाना है जैसे आपको अंदर में एक अलग मोटिवेट मिल जाए, ठीक है। तो मोटिवेट मिलने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली चला जाना है, जैसे कोई भी एक सिंपल पर्सन जिसको इंग्लिश अच्छा आता है उसके साथ बात करना है। तो उसके साथ बात करके आप लोग उसको हाई लेवल पे लेके जा सकते हो, आपके इंग्लिश को मस्त तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। सो ये होता है एक दिमागदार बातें। सो गाइस शुरू करो एक इंग्लिश का लर्निंग प्रैक्टिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, लाइक सी, because you know guys, I am staying now Bangalore, okay, just 2 years in I am making videos on YouTube. I'm making videos for like example motivation video and take information video। मेरा थोड़ा सा कहानी सुनाता है, बताता हूँ। तो पता नहीं, मेरा भी इंग्लिश उतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, राइट। तो मुझे पता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला का कभी भी हार नहीं होता। एवरी सिंगल लाइफ इज सो डिफिकल्ट, so difficult and so detective, because in the journey we are facing so many problems, so many issues, you know guys, because we have love problem, we have family problem, we have so many thing problem in our life. So we have to compete our life, because we can't do anything else. So if you have to changes your life, you have to do hard, and you have to show someone. This is very important thing in you do also. So if you want to do something, so you have to do best. So don't thinking like people should told you someone like don't do like this, don't focus, you have to focus on your career only. What about people thinking about yourself, right? To do best, you have to focus on your career, you have to focus in your target.